नमस्कार दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख तय की 30 नवंबर 2025 और देश में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बलों के नाम यह फरमान भी कि हमें हिड़मा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, किसी भी हाल में इसको बख्शना नहीं है। और जो तारीख तय की गई थी उससे 12 रोज पहले हिड़मा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो सरहदी इलाका है, जो जंगली इलाका है, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, घने जंगलों से भरा हुआ है, उसी के भीतर एक ऑपरेशन चला करके हिड़मा को मार दिया गया। हिड़मा जो आतंक का दूसरा नाम था, जो बर्बर था और कई ऐसे हमलों को अंजाम दिया जिसमें हमारे सुरक्षा बल बड़ी संख्या में शहीद हुए। 26 से ज्यादा हमले उसने खुद लीड करके किए हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर और 150 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए। सरकार ने जब यह तय कर दिया कि मार्च 2026 देश से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख होगी, तो अब जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती चली जा रही है, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ लगातार तीखा और तेज होता चला जा रहा है। हिड़मा को मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है और यह जो लगातार ताबड़तोड़ ऑपरेशन चल रहे हैं उसका नतीजा है। हिड़मा के मारे जाने के बाद से नक्सलियों के हौसले पस्त पड़ गए होंगे, उनके हाथ पांव फूल गए होंगे और बहुत संभव है कि बड़ी तादाद में नक्सली सरेंडर करें। सरकार ने इस कुख्यात बर्बर दुर्दांत नक्सली हिड़मा को सरेंडर करने को कहा था। विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, वे उसकी मां से मिलने गए, उनके साथ खाना खाया और एक वीडियो अपील उसकी मां से करवाई गई कि बेटा तुम आ जाओ, सरेंडर कर दो, मुख्य धारा में लौटो। लेकिन वो कहता रहा कि मेरे हाथ में बंदूक है और मैं आखिरी आदमी होऊंगा बंदूक उठाने वाला, अगर सब लोग सरेंडर कर देंगे उसके बाद भी मैं रहूंगा। लेकिन सरकार ने तय कर दिया कि जो भी मुख्य धारा में नहीं लौटता है, वो हथियार के बल पर सुरक्षा बलों के मुकाबले में खड़ा रहता है, देश के लिए चुनौती बनता है, हमारे अपने लोगों के लिए खतरा और वहां विकास और बेहतरी के लिए बहुत बड़ी अड़चन, तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की डेडलाइन के मुताबिक सुरक्षा बल लगातार अपना काम कर रहे हैं, जंगलों में छानबीन चल रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और दिन रात नक्सलियों का पीछा किया जा रहा है कि या तो तुम मुख्य धारा में लौटोगे या फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। आपको याद होगा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महीनों पहले और मैं कहा था कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि सरकार ने आपके लिए जो योजना बनाई है, आप योजना के तहत सरेंडर कर दो, अपने परिवार के साथ रहो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके रहो। लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो पाताल में भी रहोगे तो खींच करके मारेंगे। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। और हिड़िमा पाताल में रहने वाला ही दुर्दांत नक्सली था। उसके चलने के बारे में, उसके होने के बारे में कभी कोई ठीक जानकारी नहीं मिलती थी। वो कहीं होता था, जब वहां फोर्सेस पहुंचती थी तो लगता था कि अभी अभी यहां से खाली करके वो चला गया है। यह जो पूरा इलाका आप देखते हैं, बस्तर का, उसके आगे दंतेवाड़ा का, सुकमा का, मलकानगिरी जो उड़ीसा का इलाका है, तो बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, मलकानगिरी, इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था क्योंकि वहीं की पैदाइश था वो। 17 साल में नक्सली बना और उसको पता था कि कहाँ झरना है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ दर्रा है, कहाँ से निकलना है, कहाँ जंगल घना है, कहाँ छिपना है। और उसका अपना सोर्स इतना मजबूत रहता था कि सुरक्षा बलों को सही जानकारी उसके बारे में कभी नहीं हो पा रही थी। इस बार प्लान बदला हुआ था। जो पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं और सीआरपीएफ के कमांडोज, इनकी टीमें उसका लगातार पीछा कर रही थीं और ये पता कर रही थी कि वो जिस बारे में हलचल नहीं होती थी, जिसके चलने के बारे में, यानी कि उसके सरकने तक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी,
जो बार बार गच्चा दे करके सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह निकल जाया करता था, जिसका शातिर दिमाग बार बार हर प्लान को नाकाम कर देता था, वो इस बार नहीं कर पाया। चार घेरों में रहने वाला हिड़मा जब कभी फोर्सेस का मूवमेंट होता था, जो पहला घेरा था वही मोर्चा संभाल लेता था और वह आसानी से निकल जाता था। लेकिन इस बार उसके घेरे लगातार जो बने थे बने रह गए। छोटी टुकड़ी घुसी और उसने एनकाउंटर में उसको, उसके साथ 6 नक्सलियों को मार दिया। उसकी दूसरी बीवी भी मारे गए नक्सलियों में है। आपको याद होगा कि 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 70 जवान मारे गए थे। उस हमले को लीड कर रहा था हिडिमा। 2013 में उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और झीरम घाटी से होकर के कांग्रेस के नेता गुजर रहे थे। नक्सलियों ने घेर करके उस काफिले के ऊपर हमला किया था। 27 लोग मारे गए थे। कांग्रेस की पूरी पीढ़ी साफ हो गई थी और वह भी हिडमा ने ही लीड करके अपने नक्सलियों के साथ हमला किया था और मारा था। ढूंढ ढूंढ करके लोगों को मारा गया था। इसके अलावा एक और घटना 2021 में सुकमा बीजापुर में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और वह भी इसी ने किया था। मैंने कहा ना कि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, मलकानगिरी जो उड़ीसा का वहां तक, बस्तर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, मलकानगिरी, इस पूरे इलाके में उसका खौफ, उसकी दहशत, उसका बर्बर रवैया, लगातार सुरक्षा बलों पर हमला करना, और वो एक तरीके से उस इलाके में नक्सलियों की फौज का कमांडर इन चीफ था। जो सीपीआई माओवादी जिसको कहते हैं, ये सब नक्सली जो कहते हैं, उसकी सेंट्रल कमेटी यानी कि पॉलिट ब्यूरो के नीचे जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, उस सेंट्रल कमेटी में उसको डाला गया। यानी बस पॉलिट ब्यूरो से नीचे था वो बहुत ताकतवर था, बहुत शातिर दिमाग था और नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा हौसला था कि ये है। और वो जो हौसला था, शातिर दिमाग था, लगातार उसका खौफ उस इलाके में बरपा रहता था, फोर्सेस को चैलेंज करता था। उसका खात्मा सरकार ने कह के किया है कि तुम 30 तारीख तक जिंदा नहीं रहोगे, और 30 तारीख से पहले उसको मौत के घाट फोर्सेस ने उतार दिया है। और इसने बाकी नक्सलियों की हाड़ हाड़, हड्डी हड्डी तक में दहशत भर दिया होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार अगर ये चाह ले कि देश के भीतर जो भी खतरा है आम आदमी और विकास के लिए, वो बहुत बड़ी अड़चन है, चाहे नक्सलवाद ही क्यों नहीं हो, अगर उसका अंत तय करना है तो अंत हो जाएगा। अमित शाह ने 30 नवंबर की तारीख रखी, हिड़मा खात्मे की हो गया। मार्च 31, 2026 आखिरी दिन है भारत में नक्सलवाद का, और ये यकीन से लग रहा है कि ये हो जाएगा। 1967 नक्सलबाड़ी का आंदोलन जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, वो आज तक लगातार देश के भीतर एक बड़ा नासूर बना रहा। एक ऐसा वक्त आ गया कि 90 जिले या उससे अधिक जिले, भारत का रेड कॉरिडोर कहा जाता था उनको, पश्चिम बंगाल से लेकर के और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक, और रत्नागिरी से लेकर के जलपाईगुड़ी तक, यह जो 600 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा रेड कॉरिडोर हुआ करता था, नक्सलियों का साम्राज्य चलता था, एक समानांतर सरकार चलती थी भारत के भीतर। और हिडमा की तरह के बहुत सारे ऐसे नक्सली और कमांडर थे जिनके तहत फौजें थी उनकी, लेवी लेना, जंगलों के भीतर सड़कों का, विकास का, अस्पतालों का, स्कूलों का बनने देने से रोकना, सरकारों और हमारी फोर्सेस के मुकाबले में अपनी अलग सरकार चलाना, यह सब गलत था, लेकिन चल रहा था। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने मिलकर के बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ढाके तीन पात ही साबित हुए। इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार बनी, उस सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश के सबसे बड़े खतरे और सबसे बड़ा सिरदर्द नक्सलवाद के अंत का घंटा बजाया, उसकी तारीख तय की, और आज
उसका जो अब तक का जिंदा सबसे बड़ा नक्सली था, वो ढेर कर दिया गया। उसके ढेर होने के बाद से बहुतों के ढेर होने का रास्ता खुला है, या फिर वो घुटनों के बल सरेंडर करेंगे, क्योंकि अब भागने का, बचने का, उसकी तरह के शातिर दिमाग के साथ रहने का मौका नहीं है। और हमारी फोर्सेस आपको अब उस तरह का मौका देंगी भी नहीं। सुरक्षा बलों ने बहुत शहादत झेली है। भारत ने बहुत खून बहाया अपना इन नक्सलियों के चलते। हथियार उठा करके जल, जमीन, जंगल की मांग करना, सिस्टम को चैलेंज करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ा करना, बंदूक गोली के बूते, खून खराबे के सहारे, आतंक के जरिए मांग मनवाने की जिद करना, ये नहीं चलता है। और अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री यह सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के भीतर हासिल की है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी की सुरक्षा और विकास के लिहाज से। उसकी खातिर उनके गृह मंत्री बनने के बाद कामयाबियों की जब फहरिस्त तैयार होगी, तो स्वतंत्र भारत में बहुत बड़े जन समुदाय के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ा आतंक खत्म हुआ, तो नक्सलवाद था, जिसके बाद चैन से जीने और अपनी पीढ़ियों के लिए विकास की नई गति देखने का मौका उन लोगों को मिलेगा जो नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार रहते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे, डरते रहे। आज छत्तीसगढ़ के कुछ जिले ही बचे हुए हैं, और यही वे हैं सब: बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, उड़ीसा के आसपास का मलकानगिरी का, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास का इलाका खत्म होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगले 5 महीनों के भीतर, उससे पहले जो तय तारीख है, उससे पहले नक्सलवाद का अंत हो जाएगा हिंदुस्तान से, और फिर इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। 1967 नक्सलवाड़ी गांव, जहां से नक्सलवाद पैदा हुआ, और 2026 मार्च नक्सलवाद का हिंदुस्तान की जमीन से खात्मा, अंत। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार की हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी।